बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेजबान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुतासरीन जो हैं वो उनके अभी तक मुश्किलात में कमी के बजाय इजाफा ही देखा जा रहा है और नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अगले 3 रोज के अंदर अंदर आपके नई वेबसाइट जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगी। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि तमाम अकाउंट्स जो हैं वो उनको एक दफा शट डाउन कर दिया जाएगा और आप अपने लीडर से फिर रब्ता करेंगे और आपका जो है वो डेटा दोबारा डाल के उस वेबसाइट को ओपन किया जाएगा। ये एक टोटल ड्रामा है, कोई इस किस्म का काम नहीं होने वाला है। पहली दफा सुनने में आ रहा है कि इनके पास डेटा सब लोगों का मौजूद होने के बावजूद ये बार बार ड्रामे कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों का टाइम वेस्ट किया जाए। लोगों को तिफल तसलियां दे रहे हैं कि आपके 2 माह के इकट्ठे जो है वो बोनसेस आपको मिल जाएंगे, जबकि अभी तक लोगों के बहुत सारे लोगों के नवंबर दिसंबर भी बकाया है और जनवरी फरवरी 4 माह का बकाया और लोगों कह रहे हैं जी हम आपको 2 माह का इकट्ठा दे देंगे। इन्होंने ये 4 महीने पहले भी एक दफा कोशिश की थी, नवंबर से पहले अक्टूबर में इन्होंने लोगों को उनके अकाउंट्स में पैसे भेजे थे और इनके पास तमाम लोगों का डेटा जो है वो मौजूद है। अब ये नया ड्रामे की आड़ में मजीद टाइम लोगों से ले रहे हैं कि शायद ये मामला जो है वो ईद के बाद तक जाएगा, क्योंकि इनको इस बात का इल्म हो चुका है कि अब इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि उनके पैसे जो है वो फंस चुके हैं और उनका मुनाफा जो है वो उनको नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा लोगों के ये शोर गुल से बचने के लिए और ये ईद गुजारने के लिए ये एक नया ड्रामा रचा रहे हैं। कल इन्होंने एक इफ्तिताह किया, मेट्रो एक इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया, वो भी प्रोजेक्ट एक कश्मीर मार्केटिंग कंपनी है उसका है और इन्होंने उसके ऊपर अपना एक जो है वो कल सेरेमनी करके लाखों रुपए उड़ा के इन्होंने उसके ऊपर एक और बोर्ड लगा दिया है कि ये प्रोजेक्ट हमारा है। इनका हकीकत में कोई प्रोजेक्ट नहीं है और ये जितने इन्होंने अब तक प्रोजेक्ट शो किए हैं ये सब हवाई हैं और कागजी हैं। अब ये नया सरमायाकारों को अट्रैक्शन देने के लिए ये इन्होंने कहा है जी कि हमने अब ये डायरेक्ट निजाम जो है वो हमने हेड ऑफिस में रख लिया है। इन ठगों के पास वही टीम है जो B4U वाली ठगों की टीम थी, वो इस वक्त अल हयात के अंदर हावी है और अल हयात के एक जो है वो डायरेक्टर हैं, उनके साथ पिछले दिनों में जो कुछ इन्होंने किया वो नाकाबिले बयान है। उसके हकायक भी जल्द आपके सामने लाएंगे कि एक राना जायद साहब इनके मेन बंदे हैं जिनकी वजह से अल हयात के अंदर लोगों ने अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट की। उस गरीब का ये कसूर है कि वो जो मुतासरीन है वो उनकी आवाज उठाता है, उसकी आवाज को बंद करने के लिए उनको अगवा कराया गया, फिर उसके बदले में 5 करोड़ रुपए तावान अदा करके उनकी बाजियाबी कराएगी। ये भी एक ड्रामा है। ये उसके साथ राना जायद साहब एक जेन्युइन आदमी है, उसके साथ ये ड्रामा रचाया गया है। इसकी भी जल्द तहकीकात मंजर आम पे आने वाली हैं और इससे भी हम आपको आगाह करेंगे कि ये ड्रामा किसने रचाया और क्यों रचाया। अब क्योंकि जो नेटवर्कर थे जिन्होंने लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, रावलपिंडी शहर के अंदर भी उन्होंने अपने प्राइवेट दफ्तर खोले हुए हैं नेटवर्करों ने, वो लोगों को तिफल तसलियां जब कोई अमाउंट लगाता है तो इतनी तिफल तसलियां देते हैं कि जी हमारी गारंटी है, ये हमारी गारंटी है, कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी। अब जब लोग उनसे राब्ता करते हैं उन तमाम ये नौसरबाजों से, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि हमने तो पैसे कंपनी को लगाए थे, क्योंकि उन्होंने मलाई खा लिया है, लोगों के पैसे लगवा के बोनस वो खा चुके हैं। ये कौन कौन लोग हैं जो इस मकरूह धंधे में जिन्होंने लोगों की जमा पूंजी डबोई, उनकी भी लिस्ट मुरतब की जा रही है और जल्द हम मंजर आम पे लाएंगे, क्योंकि ये कसूर सिर्फ जो है वो जहां आलम का नहीं है, बल्कि ये कसूर इन तमाम उन लीडरों का है और उन लोकल जो है वो एजेंटों का है जो सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए गरीब की जमा पूंजी जो है वो इन जाली कंपनियों में फंसा देते हैं। अभी ये कुछ नेटवर्कर जो हैं उन्होंने जब देखा है कि यहाँ पे हालात खराब हो रहे हैं तो उन्होंने अपना बिस्तरा बोरिया गोल करके वो स्मार्ट में चले गए हैं और एक और नई कंपनी भी अगले चंद दिनों में लॉन्च की जा रही है, कुछ तो वहां चले गए और अब वो अपने जो जिनके जरिए लोगों ने पैसे लगवाए थे वो उनको कहते हैं कि अब
आप जाने और कंपनी जाने, जबकि ये गलत है, क्योंकि कंपनी को ये लोग नहीं जानते थे। लोगों ने अगर ट्रस्ट किया तो इन नेटवर्कों के जरिए किया। और जहांजेब आलम साहब, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके कुछ दफ्तर के अंदर बंदे बैठ के वो ये मजाक उड़ाते हैं कि मीडिया वाले हमारा क्या कर लेंगे। वो तो अगले चंद दिनों में आपको पता चलेगा कि मीडिया वाले क्या कर लेंगे। पूरी इसके ऊपर होमवर्क हो रहा है। नैब के साथ भी तमाम जितने भी सबूत हैं वो मुतसरीन जो हमें पहुंचा रहे हैं, हम वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं। FIA के साथ भी हम कर रहे हैं, एंटी करप्शन के साथ भी कर रहे हैं। ये बात जहांजेब आलम साहब अपने स्टाफ को समझा दें कि ये आपकी गलतफहमी है कि मीडिया वाले क्या कर लेंगे। आपने हशर पिछले दिनों में हक खतीब का नहीं देखा कि एक मीडिया वाले ने पूरी जो है वो फिर की फिरा के रख दी थी और उस जालसाज पीर को बेनकाब कर दिया और उसके खिलाफ एक जहाद शुरू है। आपके खिलाफ भी अगर आपने इस ईद से पहले लोगों को क्लियर ना किया तो ये बात याद रखना कि ईद के बाद आपके खिलाफ भी बाकायदा एक मुनज़्ज़म जो है वो ना सिर्फ कानूनी जंग लड़ी जाएगी बल्कि आपके हर महाज पे मीडिया ट्रायल भी हम करेंगे। क्योंकि आपके लोग कहते हैं ये मीडिया सारा बिकाऊ है, ये इनकी गलतफहमी है। सारे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। ये आपके जितने लोग बैठे हैं ये आपको गुमराह कर रहे हैं और इन्होंने आपको पहले भी चूना लगाया है और इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें भी बना ली हैं और कंपनी कंगाल है, कंपनी के पास विड्रा देने के लिए नहीं है। अब भी अपनी अय्याशी के लिए अपने जो आपने इनको गीगा माल में दफ्तर दी हुई है, ये हमारे पैसों से वहां अय्याशी कर रहे हैं और वहां इन्होंने लग्जरी किस्म के फर्नीचर डाली हुई है। लाखों 25-25, 30-30 लाख ये डेकोरेशन पे लगा रहे हैं। तो ये किसका पैसा है? ये इनके बाप का पैसा है। ये तो सारे कंगले थे जो आपकी कंपनी में आए थे। हम इनको बेनकाब करेंगे कि इनके आज से 1 साल पहले ये लोग सैकड़ों पे थे, ये अब करोड़पति कैसे बने? ये हमारे पैसे से बने और अवाम के पैसे से बने और अवाम अपना पैसा लेना जानते हैं। अब अवाम की हम आवाज बनेंगे। हम आपको बार बार वार्न कर रहे हैं कि इन तमाम ठगों से आप कंपनी को साफ करें। आप अगर अपने